हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ये सेशन। इन अ सिटी देयर 3 डेली न्यूज़पेपर ए बी सी आर पब्लिश्ड। 42% ऑफ द पीपल इन दैट सिटी रीड ए, 51 रीड बी। मतलब 3 तरह के न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहे हैं। तो इसका मतलब 3 सेट की यहाँ पे बात हो रही है। तीनों का अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ है। ओके, एंड लास्ट में क्या है, 8% डू नॉट रीड एनी ऑफ the 3 newspaper. The percentage of the person who read all the 3 newspapers. ओके, तो यहाँ पे क्या गिवन है हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं वेन डायग्राम बना के। तो 3 सेट की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो कितने सर्कल हम लोगों को ड्रॉ करने पड़ेंगे यहाँ पे? 3, 1, 2 एंड 3। सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो सेट के अंदर कितने कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो भी हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो सेट ए के अंदर है ना, टोटल हम 100 मान लेते हैं। टोटल क्या मान रहे थे? 100। तो परसेंटेज वाला काम खत्म हो जाएगा। तो ए के अंदर परसेंटेज है 42 ऑफ द पीपल इन दैट सिटी रीड ए। तो ए के अंदर है तो 42। इसी तरीके से बी सेट के अंदर कितना एलिमेंट है? 51 रीड बी। इसी तरीके से क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें से हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सी के अंदर है 68%, मतलब 68 ऐसे लोग हैं जो सी टाइप का न्यूज़पेपर खरीदते हैं, है ना। अब अगला जो हम लोगों को दिया हुआ है 68 तक हम लोगों ने रीडिंग हो गया। 30% रीड ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में जो कॉमन है वो कितना है? 30। इसी तरीके से 28 रीड बी एंड सी। बी एंड सी के अंदर कॉमन कितना है? 28। और ए और बी, ए एंड सी के अंदर भी हम लोग कॉमन देख लेते हैं कितना है। तो ए एंड सी के अंदर है 36 कॉमन इंटरसेक्शन। एंड 8% डू नॉट। 8% डू नॉट। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे वेन डायग्राम के अंदर, तो जितने भी सर्कल बने हुए हैं उसके अंदर वो लोग हैं जो न्यूज़पेपर रीड करते हैं। ओके, तो ये तो हो गया ए, ये बी टाइप, ये सी टाइप। तो इन सेट के अंदर जो लोग आएंगे वो ऐसे लोग हैं जो ए बी सी में से किसी भी एक न्यूज़पेपर को रीड करते हैं या परचेस करते हैं, जैसा भी है। और जो बाहर है वो नहीं करते हैं। तो बाहर के उसके बारे में उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि बाहर कितना है? 8%, मतलब 8। तो इसका मतलब अंदर, अंदर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। यूनियन दिया हुआ है हम लोगों को, क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, तो ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर कितना हो जाएगा? टोटल हम लोगों के पास 100 है और 8% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं रीड करते हैं। तो इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 92, कितना? 92% लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर कोई ना कोई रीड करते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन बी यूनियन सी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी हम लोगों को पता है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 92। ओके, तो अब 3 सेट के लिए हम लोगों को फॉर्मूला पता है। यहाँ पे क्या चाहिए उसको? द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर। ओके, सो यहाँ पे वो क्या कैलकुलेट करवाना चाहता है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो नॉर्मली 3 सेट का जो कार्डिनल नंबर्स के लिए रिलेटेड जो फार्मूला है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम वो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस सी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस क्या कर देते हैं हम लोग? नंबर ऑफ एलिमेंट इन दो दो को सब ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया है, हम इन सबको प्लस करके एक साथ माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन सी। इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी। और ये तो हो गया। अब एक्स्ट्रा जो है 3 वाला 2 बार हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो एक बार उसको दोबारा लेकर आना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है ये हम लोगों को फाइंड करनी है। ओके, तो हम इसको मान लेते हैं एक्स। तो अगर ये एक्स है तो बाकी सब वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, है ना। तो इसके अंदर अगर हम लोग फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो यूनियन तो हो जाएगा हमारा 92 इज इक्वल टू, बाकी 3 जो है वो कितना है? 42 प्लस 51 प्लस 68 माइनस। अब जो दो दो के पेयर में जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो क्या क्या है यहाँ पे? 30 28 36, 30 प्लस 28 प्लस 36, है ना, ये एलिमेंट है। और जो इंटरसेक्शन है वो हमें फाइंड करना है, माइनस एक्स तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 25। ओके,
तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, हम लोग कर सकते हैं इसको इजीली। तो 25 हम लोगों को कौन सा ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ए एंड बी हैव 3 and 6 एलिमेंट, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है 6। ओके, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ओके, तो हम लोगों को देखना है व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं मिनिमम कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए मिनिमम, ये एक्चुअली क्वेश्चन है ना। तो हम इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हम लोगों को फॉर्मूला पता है ए यूनियन बी का, तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी है ना, वो दिया हुआ नहीं है यहाँ पे। ओके, तो हम क्या चाहते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी है उसको हम लोगों को करना है मिनिमम। ठीक है, तो अगर हम ये मिनिमम करना चाहते हैं ना, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, ये तो 9 है, ये कितना है 9, तो ये पूरा का पूरा मिनिमम होने के लिए जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है इंटरसेक्शन, वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। तो हम लोगों को नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम पता लगाना है। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर ए के अंदर 3 एलिमेंट है और बी के अंदर 6 एलिमेंट है, तो कॉमन कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 कॉमन हो सकते हैं। क्यों, 4 तो कॉमन होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि 4 तो एलिमेंट ए के अंदर ही नहीं है। तो मैक्सिमम है 3, तो ये 3 वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो हम लोगों को नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी मिनिमम मिल जाएगा। और उसकी मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ओके, तो यूनियन के अंदर जो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हो सकते हैं, 6। अब हम लोग इसको ना वेन डायग्राम से समझते हैं। वेन डायग्राम से कैसे, देखो सबसे पहले मैं ये वाला केस ले लेता हूँ, है ना। ए के अंदर जो एलिमेंट है वो कितने हैं यहाँ पे हम लोगों के पास 3। इसी तरीके से ये क्या है 6। ओके, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, तो इसलिए यूनियन के अंदर जो है 3 प्लस 6 9 तो हो ही रहा है, उसमें से अगर हम कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। अब देखो मैक्सिमम के लिए क्या हो सकता है ना, ये मान लो डिसजॉइंट सेट है तो मैक्सिमम हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी मैक्सिमम हो जाएगा। और वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना एलिमेंट है 3, यहाँ पे कितना एलिमेंट है 6, ये सेट ए ये सेट बी, तो ये हो जाएगा 9। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम जब सेट क्या हो डिसजॉइंट। और जो केस है जो इसने पूछा है मिनिमम वाला, वो मिनिमम के अंदर एक सेट दूसरे का सबसेट होगा तभी ऐसा मिनिमम आएगा। वो कैसे, ये तो सेट है, देखो ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 3, तो बड़ा वाला सेट जो होगा वो क्या हो जाएगा बी, और छोटा वाला सेट जो वो क्या हो जाएगा ए। इसके अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट है ना, और बाहर कितने एलिमेंट है 3 और। तो देखो तुम्हें यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा होगा, बाहर वाले जो डॉट है ना, उसका कलर डिफरेंट हम लोग कर देते हैं, ये लो, है ना। तो यहाँ पे ग्रीन और रेड सभी बी में है, और जो रेड डॉट है वो सिर्फ किसके अंदर है ए के अंदर। तो इस केस में हम लोगों को यूनियन के अंदर मिनिमम एलिमेंट मिलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी मिनिमम हम लोगों को मिलेगा, और वो कितना होगा 6, है ना। तो मैक्सिमम भी यहाँ पे हमारे पास है और मिनिमम भी हमारे पास यहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, है ना। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं कि सपोज़ करो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश हम लोगों को चाहिए, है ना। तो वेन डायग्राम के अंदर तुम लोगों ने देखा था ए और ए डैश क्या होता है ना, तो ये तो है ए, और जो ए के बाहर है वो क्या है ए डैश, है ना। और ये यूनिवर्सल सेट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश निकालने के लिए हम लोगों को टोटल मतलब यूनिवर्सल में से क्या माइनस कर देना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हम लोगों को माइनस कर देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम ये फॉर्मूला बेस समझ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल हम लोगों को गिवन है 700, और ए के अंदर जो एलिमेंट है वो कितना है 200। इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इसके अंदर कितना एलिमेंट हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं 300। ओके, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है, तो वो कितना गिवन है 100। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, है ना। तो डी मॉर्गन्स का तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और ये ए डैश लिखो, बी डैश लिखो, सी डैश लिखो, सब एक ही है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है
है ना। हम ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी और ऊपर ऐसे बार लगा के लिखेंगे तो भी वो क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे डी मॉर्गन थ्योरम से इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल डैश, है ना। तो होल डैश हो गया, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, जो ए के अंदर एलिमेंट है प्लस बी के अंदर एलिमेंट है माइनस इंटरसेक्शन, तो वो कितना है 100। तो हम लोगों को नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी मिल चुका है, तो वो कितना हो गया 500 माइनस 100, ठीक है। तो ये तो हो गया 400, बट ये हमारा एक्चुअल आंसर नहीं है। अगर तुम क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो ए ऑप्शन टिक कर दोगे। ये तो हो गया हमारा सेट के अंदर एलिमेंट, अब हम लोगों को इसका डैश के अंदर फाइंड करना है। तो एक्चुअल हमारा आंसर क्या आएगा, ए यूनियन बी का होल डैश को हम लोगों को कैसे निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ओके, तो यूनिवर्सल के अंदर कितने एलिमेंट है 700 माइनस 400, तो हमें आंसर मिलेगा कितना 300। ओके, तो हमारा एक्चुअल आंसर जो है इस क्वेश्चन के अंदर वो कितना हो जाएगा 300। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आंसर इसका लिखने के बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं बट ये बहुत ही सिंपल है ना। तो हमें एक सेट दिया हुआ है एन ए इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है ए एन, यहाँ पे एन क्या है नेचुरल नंबर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जैसे मान लो हम लोगों को N3 निकालना है ना, क्योंकि हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है N3 इंटरसेक्शन N4, तो N3 हम लोगों को पता तो होना चाहिए। तो N3 क्या होगा AN। ओके, तो AN जो है उसके अंदर हम लोगों को बस N बताया हुआ है कि वो क्या है नेचुरल नंबर है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं N3 के एलिमेंट, इसका मतलब A की वैल्यू तो कंपलसरी कितनी होगी 3। अब n की वैल्यू लेते जाओ, तो n की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम 1। इसी तरीके नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, नेक्स्ट हो जाएगा 3 इंटू 3। इसी तरीके से हो जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट 3 इंटू 4, नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 3 इंटू 5। इस तरीके से एलिमेंट चलेंगे। तो अगर यहाँ पे तुम देख रहे हो N3 क्या है, तो N3 कुछ भी नहीं 3 की टेबल है बस, है ना। 3 6, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 9 एंड नेक्स्ट 12 15, इस तरीके से N3 जा रहा है। अगर तुम N3 लिख पा रहे हो और समझ में आ गया तो N4 भी लिखना बहुत आसान है। 4 के मल्टीपल होंगे, क्या होंगे 4 8 12। इसी तरीके से नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो 4 का मल्टीपल के अकॉर्डिंग 16 20 24, इस तरीके से एलिमेंट आते रहेंगे, है ना। अब हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले देखो कुछ कुछ एलिमेंट तो हमें डायरेक्ट दिख जाएंगे कॉमन यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहला एलिमेंट हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे 12। ओके, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा ना वो आएगा 24, क्योंकि वो 3 की भी टेबल में 4 की भी टेबल में। तो हम लोगों को क्या करना है ना, जब इंटरसेक्शन निकालना है हम लोगों को, क्या निकालना है N3 इंटरसेक्शन N4 हम लोगों को निकालना है। तो इसका आंसर आएगा N। अब जो 3 और 4 है ना उसका LCM ले लेना है हम लोगों को, क्या ले लेना है LCM ऑफ 3 एंड 4 हम लोग लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और वो LCM कितना है N12। तो N12 हम लोग आंसर ले सकते हैं जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर अवेलेबल है। LCM में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे नंबर जो 3 के भी मल्टीपल है और 4 के भी नंबर मल्टीपल है, तो फर्स्ट लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर क्या होगा 12, और उसी के अकॉर्डिंग आगे नंबर्स हमारे पास आते जाएंगे। तो हम लोगों को एलसीएम करना है 3 और 4 का, है ना। तो इसका मैं कुछ एग्जांपल भी तुम्हें बता सकता हूँ, जैसे कि N2 इंटरसेक्शन N4 हम लोगों को निकालना है। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं N4 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो तुम्हें समझ में आ रही है बात। तो ऐसा नहीं है कि ये 2 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, जैसे 3 और 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 3 और 4 को मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं जब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो, है ना। तो ये जो कंसेप्ट मैं बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे वैसा का वैसे ही सेट है AN इज इक्वल टू है AX, X बिलोंग्स टू N, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है BN इंटरसेक्शन CN इज इक्वल टू DN, है ना। तो जो ये C और D पहले ऐसे लिखे हुए थे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, है ना। नेक्स्ट क्या है NC इज इक्वल टू हम लिख सकते थे ND, अब उसने वो आगे लगा दिया है, बस रिप्रेजेंटेशन चेंज है। B और C क्या है नेचुरल नंबर, आर रिलेटिवली प्राइम, है ना। तो रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है, जिनका HCF 1 होता है, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, जैसे कि 3 और 4 है ना। तो ये रिलेटिवली प्राइम है। इसी तरीके से
5 और 7 रिलेटिवली प्राइम है ना। 8 को हम लोग ले लेते हैं किसके साथ, 9 के साथ। ये सब रिलेटिवली प्राइम के एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दिए हैं। तो अगर रिलेटिवली प्राइम हम लोग करना चाहते हैं, देखो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, इतनी तो तुम्हें बात पता है कि जो डी है, अभी अभी मैंने बताया, वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ बी एंड सी। तो जब भी हमारे पास दो नॉन रिलेटिवली प्राइम नंबर होते हैं तो उनका एलसीएम कुछ भी नहीं, बस उन दोनों का क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन। तो इसलिए हम लोग डी को बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी एंड सी। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं डी जो है वो किस किस का मल्टीप्लिकेशन है, बी एंड सी का मल्टीप्लिकेशन है ना। तो ये है, तो ये कौन से ऑप्शन के अंदर हमारे पास अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर ऐसा अवेलेबल है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा सेट चैप्टर। इसके बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिए। डीपीपी भी आप लोगों को सॉल्व करना है, और जो डाउट है क्वेरी आप पूछ सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग इसके बाद सेट से ही रिलेटेड जो है वो पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो सेट चैप्टर तो इतना सही है बस।